जहर लगती हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था, मैं तुझसे शादी कर ली। मोहल्ले की बदनाम जमाना लड़की से मोहब्बत कर बैठा, ऊपर से शादी भी कर ली मैंने तुझसे। रिजवान, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो सच है। तेरे और जोहेब की आशिकी माशूकी पूरे मोहल्ले में मशहूर है, मैं कैसे बेखबर रह सकता हूँ? रिजवान, ये झूठ है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ तू सच्ची है, सारा मोहल्ला झूठा है। सारे मोहल्ले वाले मुझे दाद देते हैं, एक यतीम मिस्कीन और बदनाम जमाना लड़की से शादी कर बैठा। शुक्र कर मेरा, मैं सिर्फ तेरा शौहर नहीं मोहसिन भी हूं तेरा। तुझसे शादी कर ली मैंने, तेरे को इज्जत दे दी मैंने। सारे मोहल्ले वाले वरना तेरे साथ क्या क्या करते पता है तुझे? तेरे घर वालों की डूबी हुई इज्जत बचाई है मैंने। सर उठा के फिर से जी सकती है तू मेरी वजह से, समझी? वरना इस दाग के साथ कौन कबूल करता? सारी जिंदगी घर में बैठी रहती तू। ओए कहां जा रही है? इधर आ, इधर 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 खड़ी हो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। इधर किस बात की अकड़ है तुझे? मैंने तुझे अपना नाम दिया, वरना सारी जिंदगी अपने घर में बैठी रहती। बैठे बैठे बाल सफेद हो जाते तेरे, समझी? खड़ी क्या हो? जाओ कपड़े चेंज करके आओ, कोई ढंग के कपड़े नहीं है तेरे पास। क्या बुराई है इन कपड़ों में? ये कपड़े तुझे किसी ने सिखाया नहीं है? जब शौहर घर आए तो सच सवर कर उसके सामने आना चाहिए। आज शादी का दूसरा दिन है, मातमी लिबास पहन के क्या कर रही है तू? कोई मर गया है मेरे घर में? हाँ सच पूछ, तेरे को जिंदगी गुजारने का कोई ढंग नहीं? हाँ नहीं है कोई ढंग जिंदगी गुजारने का। जिंदगी को तो मैं बहुत पीछे छोड़ आई। आप सिर्फ एक लाश को ब्याह कर लेकर आए। फातिहा पढ़ लें अपनी हसरतों पर। बहुत लंबी ज़बान है इसकी, लगता है काटनी पड़ेगी मुझे। यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बेहिसी, कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? जो लड़की इतने बड़े बड़े झूठ बोल के मेरे भाई, माँ बाप सबको बेवकूफ बना सकती है, उसके लिए ये सब कुछ करना कौन सी बड़ी बात है? वो किसी हद तक भी जा सकती है। सुना था कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज देख भी लिया। उजाला तो इतनी सादा और मासूम लड़की है। सादा और मासूम लोगों के साथ ही तो दुनिया ये सब कुछ करती है। काश काश कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता, उसकी सच्चाई, उसकी पाकदामनी की गवाही दे सकता। तुमने कोशिश तो की होती। तुझे लगता है मैंने नहीं की होगी कोशिश? जिस शख्स के घर वाले उस पर यकीन ना करें, बाहर वालों क्या यकीन दिलाऊंगा? खैर, मेरे लायक कोई काम नहीं यार, तूने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अगर उससे एक काम मेरा करते तो सारी उम्र तेरा आसान बन रहूंगा मैं। कम ऑन यार, क्यों शर्मिंदा कर रहा है? बता क्या काम है? यार, उजाला की जिस शख्स से शादी हुई है ना, वो जॉबलेस है और मिडिल क्लास फैमिली से। पता नहीं उजाला कैसे गुजर बसर करती होगी। ठीक कह रहा तू। उसने रिजाइन करके गलती की है। शी वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट एम्प्लॉय। मैं तेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करूँ तो प्लीज उन्हें उजाला के घर तक पहुंचा देगा। उजाला का एड्रेस मैं तुझे मैसेज कर दूंगा, लेकिन प्लीज साथ ना कंपनी का कोई लेटर अटैच कर दें कि ये पैसे कंपनी की तरफ से। चल ठीक है, इंशाल्लाह उसे कल तक पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। टेंशन ना ले। अल्लाह, अरे कहाँ रह गई भाई? जल्दी से दवाई लो, मेरा सांस उखड़ने लग जाता है। अल्लाह, लेट कर दी ना मेरी दवाई।
अरे जानबूझ कर लेट आती हो मेरे पास। तुम लोग यही चाहते हो खांस खांस के मर जाऊं मैं, जान छोड़ दूं तुम्हारी। मुझे सब पता है, दिल्ली दिल में खूब बद्दुआएं देती होगी मुझे। नहीं नहीं अम्मी, मैं आपको क्यों बद्दुआएं दूंगी, तुम मेरी माँ जैसी है ना। अरे बस बस रहने दो, बहुत देखी मैंने तुम जैसी मासूम बलाएं, अम्मा जैसी हैं। अरे ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, सुना तुमने? जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़ी मुझे पहचान है लोगों की। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरे किसी भी काम में देर की ना तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया तुमने? 2 मिनट में चलता कर दूंगी मैं तुमको। रख दो, दवाई पी लूंगी मैं भी, गोली खाई है मैंने। शक्ल मत दिखाया करो मुझे अपनी। पता नहीं कहां कहां से मेरे मत्थे ना औलाद ढंग की मिली ना बहू ढंग की मिली, कमबख्त। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अम्मा को अगर ज्यादती हो गई उजाला के साथ, कसम से रिजवान उसका कोई जोड़ नहीं है। इसमें हमारा क्या कसूर है? उसके करतूत ही ऐसे थे। अब किरण के मामले में जरा सोच समझ के चलना, उजाला वाला गलत फैसला दोबारा नहीं होना चाहिए। क्यों? रिजवान में क्या बुराई है? क्या खूबी है उसमें? देखो, इतनी जल्दी में ऐसा ही रिश्ता मिल सकता था। जिन हालात में शादी करनी पड़ी है उन हालात में जोड़ का रिश्ता कहाँ मुमकिन था। और आजकल के लोग सिर्फ लड़की की शक्लो सूरत नहीं देखते। अगर ऐसी बात होती तो जुहेब की माँ उसे पसंद ना करती। लोग सबसे पहले खानदान देखते हैं, रुपया पैसा सब देखते हैं, फिर रिश्ते की बात करते हैं। बातें करा लो तुम लोगों से जितनी मर्जी, चुप करके चाय पियो, बहुत बातें करते हो तुम। और तुम भी जरा जल्दी सब्जी बनाओ, बहुत स्लो काम करती हो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, उजाला यहीं रहती हैं? मेरा नाम उजाला है। आपका मनी ऑर्डर आया है, यहाँ साइन कर दें। ए ये क्या है? ये वो ये क्या? इतनी रकम किसने भेजी है तुम्हें? ऑफिस की तरफ से बकाया जाता है। ऑफिस के बकाया जात? कंपनी का रूल है, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो 2 महीने की सैलरी देते हैं कि वही पैसे हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी कंपनी है तुम्हारी, घर बैठे बैठे इतना पैसा देते हैं। तुम एक काम करो, ये लोग उनको थैंक यू बोलो फोन करके, बहुत अच्छे लोग हैं, समझ रही? ये बताओ अम्मा का है? अंदर। मैं जाके उनसे मिल लेता हूँ। और हाँ, वो मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, वो इस्त्री करता हूँ। हाँ अरे आहिस्ता पी चाय। सॉरी। अरे वाह 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 वाह, क्या चाय बनाई अम्मी जान। इस लड़की के हाथ में जादू है, जादू। जादू है, बस रहने दे। ऐसी बदमजा और घटिया चाय बनाती है, तौबा इलाही। और खाना, अरे खाना तो ऐसा बस जायका फीका बनाती है कि मेरा देखने को भी दिल नहीं चाहता। अरे अम्मी जान, आपको परहेजी वाला खाना दे रही थी, तभी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था। तफा कर, परहेजी वरेजी खाना भाई मुझसे नहीं खाई जाती, उबली टुबली सब्जियां।
पता नहीं क्या बना के रख देती है। अरे जरा सलीका नहीं है इस लड़की के हाथ में, ऐसा लगता है इसकी बहन ने से कुछ सिखाया ही नहीं है। अरे अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको बताया हीरा चुन कर आया हूँ, हीरा कदर क्या करे वरना मैं दरबदर हो जाऊंगा। हीरा हीरा तो देखो। अरे बेटा, अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना और ये बीमारी मुझे ना लिपटती तो मैं तेरे लिए ऐसी बीवी चुन के लाती ना कि दुनिया देखती। अरे अम्मी क्या हो गया है आपको? बहुत अच्छी है मेरे लिए। अरे आपको एक मजे की बात बतानी थी। उजाला को उसकी कंपनी वालों ने पूरे 1 लाख रुपए भिजवाए। 1 लाख। हैं? कंपनी वालों ने 1 लाख? अरे है? हाँ हाँ अम्मी जान। इसलिए क्यों भेजे हैं तेरे पैसे? अरे अम्मी जान शायद उसके कोई बकाया पैसे रुके होंगे, वो भेज दिए उन्होंने। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उजाला से नौकरी करवा लूं। 50,000 कमाएगी 50। अरे बस खबरदार, नौकरी वोकरी का मत सोचिए उससे करवाने का। लो भला बताओ, अरे घर के काम कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा और मेरी खिदमत कौन करेगा? अरे अम्मी जान आप टेंशन क्यों लेती हैं? मुलाजमा रख लेंगे घर के कामों के लिए और आपके लिए बुआ मंगवा लेंगे। टेंशन है क्या कोई? चल दफा कर बुआ टुआ। अरे मुझे नहीं करवानी किसी बुआ टुआ से खिदमत। लो भला बताओ, बुआ खिदमत करेगी मेरी? अरे वैसे एक बात है, जो खिदमत तेरी बीवी करती है ना कोई नहीं कर सकता। वाह 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 अम्मी जान आपकी भी क्या बात करें। अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में क्या क्या कह रही थी आप? बदसलीकेकार है, ऐसी है वैसी है, और फौरन से उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू हो गई। वाह 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 वाह। वैसे आपको एक बात बताऊं मैं, आप मुझ पर गई हैं। चल दफा हो यहाँ से, खूब बगत। अल्लाह ना करे जो मैं तुझ पर जाऊं। बातें करता रहता है मुझ पर गई। अरे दवाई दे दे मेरी भाई। सर 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 आपके सिग्नेचर चाहिए थे। थैंक यू सर। हेलो उजाला, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? उजाला क्या हुआ है? खामोश क्यों हो तुम? उजाला क्या किया तुमने अपने साथ? ये कैसे कर सकती हो इतनी बड़ी ज्यादती अपने साथ तुम? मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया कि आपने मुझे ये रकम क्यों भिजवाई है। रकम? 1 लाख रुपए आपने मेरे ससुराल भिजवाए, किस लिए भिजवाए? मुझे किसी रकम का नहीं पता। हो सकता है फरहान ने कोई पैसे भेजे, तुम्हारे कोई ड्यूज हो। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे कोई भी ड्यूज बाकी नहीं थे, और फरहान ने भी जो रकम भिजवाई है वो सिर्फ आपके कहने पर भिजवाई। आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आइंदा आपने मुझे पैसे भिजवाए या मुझे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की ना तो मैं। ये तुम किससे बात कर रही हो? मुझे देख के फोन क्यों काट दिया? हाँ वो आप ही का फोन था, वो दावत पर बुलाना चाह रही थी। अच्छा, शुक्र उन्हें ख्याल तो आया। हाँ उन्हें कह देना हम जरूर जाएंगे। और हाँ वो अब माँ को खाना खिलाकर लेकर जाना, पता है ना, वक्त पे दवाइयाँ जो लेती हैं। उजाला वो तुमने ऑफिस वालों को फोन करके थैंक यू बोला?
काम आए। शदीद जरूरत थी पूरे 1 लाख रुपए की। शादी के वक्त बड़ा पैसा खर्च हो गया मेरा। अपने दोस्त से 50,000 भी उधार लिए थे, अब जाकर लौटाऊंगा। मसला तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए तुम्हें। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है उस पे मेरा हक है। ऐसा ही है ना? यकीन करो, अम्मा की तबीयत ठीक होती ना तो तुझसे जरूर नौकरी करवाता। इतनी सही, इतनी टैलेंटेड, घर पे बिठाना चाहती जो। उजाला, अम्मा की बड़ी ख्वाहिश है उनकी जो होने वाली बहू होगी ना उनकी खिदमत करे, और जो तुम कर रही हो। यार बड़ी भूख लगी है कुछ खाने में। लाल, थैंक यू। अपना ख्याल रखना और पिछली तमाम बातों को भूल जाओ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किसी ऐसे शख्स के साथ शादी के बंधन में बनना, इससे आप बेपनाह नफरत करो, आसान नहीं। क्या देख रही हो? बहन को याद करने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। ना घर पे तवज्जो है ना बच्चों पे। हर तरफ चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, घर का हशर हुआ हुआ है। बीजान की भी तबीयत खराब है। देखो, किरण की ऐसी हालत नहीं है कि वो घर के कामों में तुम्हारी मदद कर सके। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? बहुत याद आ रही है मुझे उजाला की। हमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। अच्छा किया है या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत घटिया और लालची लोग। रिजवान अनपढ़ और बेरोजगार था ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतना घटिया और लालची निकलेगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब क्या हो गया? उजाला की कंपनी वालों ने उसे 1 लाख रुपए भिजवाया था। रिजवान ने पूरी रकम अपने पास रख ली, उजाला को 1 रुपया तक नहीं दिया उसने। तो क्या चाहती हो तुम? मैं वहां जाकर लड़ूं उसके शौहर से पैसों की खातिर? ऐसा कब कहा मैंने आपसे? लेकिन एक भाई होने की हैसियत से आप जाके उसकी खैर खबर तो ले सकते हैं ना। आप जाके रिजवान से मिले, उसे समझाएं कि वो कोई काम वाम करे, वरना ऐसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। पहले भी हो रहा था गुजारा, बाद में भी होता रहेगा। तुम उनके बारे में सोचने की बजाय अपने घर की फिक्र करो। आप भी अपनी माँ और बहन की तरह खुदगर्जी निकली। कितना मान था ना मुझे आप पर। सिर्फ आपकी वजह से मैं इस घर में हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब आप भी। अच्छा बस, गिले शिकवे शुरू करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं बात कर लूंगा रिजवान से। सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे समझाएंगे, बताएंगे उसे कि उजाला कोई लावारिस नहीं है और उसके साथ वो किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं कर सकते, कोई जुल्म नहीं कर सकते मेरी बहन के साथ। अच्छा कह दूंगा। बहुत हाथ तंग हो गया। पहले उजाला की शादी, फिर अम्मा जी की बीमारी का खर्चा, इतने पैसे लग गए। और तुम उजाला और उसके पूरे ससुराल की दावत करने का सोच रहे हो। मेरे पास कोई पैसे नहीं आते। अरे अम्मा, रिजवान के खानदान में है ही कौन? ले दे के उसकी माँ है, एक बहन है, 3-4 बुजुर्ग हैं बस। और जो वो उजाला कहकर गई थी कि इस घर में कदम नहीं रखेगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी हमसे, वो
अरे गुस्से में कह गई थी अम्मा, तुमने सच समझ लिया। कहाँ जाएगी बेचारी, ले दे के उसका है ही कौन हमारे अलावा। और सुनो ना अम्मा, अब गुस्सा थूक दो, दावत की इजाजत दे दो, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझसे क्या पूछ रहा है, जो दिल में आए कर फिर। वो तू तो जानती है आजकल मेरी हालत जरा पतली है, कुछ पैसे दे दे तो दावत के लिए कुछ चीजें मंगा लूंगा। अम्मा पैसे दे दे, जेब में धेला नहीं है और चला दावतें करने। अच्छा दे दूंगी पैसे, ना मुंह बना के बैठ, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ उजाला और उसके शौहर की दावत करेगा तू, उसके पूरे खानदान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कौन सा वलीमा किया है, किसी को बुलाया तक नहीं उन्होंने, और तू चला पूरे खानदान की दावतें करना। कोई फजूल खर्ची नहीं करेगा, समझे तुम? बड़ा आया रईस ज़्यादा। बहुत मुश्किल है तुमसे बात करना अम्मा, कसम खुदा की। पैसे तो मैंने ही देने हैं ना। किस्मत ही खराब थी मेरी जो आपसे मेरी शादी हुई। अम्मा से आज तक एक बात नहीं मनवा सके आप। सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत की और उसके सिले में मैं आज अपनी बहन को एक वक्त के खाने पे भी नहीं बुला सकती। उजाला और उसके शौहर को बुलाने से किसी ने मना नहीं किया, 1000 बार यहां आए, लेकिन उसके ससुराल वालों पर पैसे लुटाने के लिए एक थैला भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ उसकी एक नंद को ही तो बुला रहे हैं। उजाला और उसके शौहर को बुलवा लो, पलटन को बुलाने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। नहीं खाना, मुझे जाए आप यहाँ से। साहब जी थोड़ा सा खा ले, नहीं तो बेगम साहिबा। मैंने कहा है ना नहीं खाना मैंने, जाए यहाँ से आप। साहब जी आपको कुछ चाहिए तो बेल दे के बुलवा लीजिए। हाँ जहर चाहिए मुझे जी? ला दे चाय। जी अम्मी ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा? मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। रातों की नींद उड़ गई है मेरी। एक तरफ जरबाब का घर उजड़ रहा है और दूसरी तरफ जुहेब की परेशानी। अम्मी अब जरबाब की तो फिक्र ही नहीं करे, उसे किरण की कोई टेंशन नहीं है। और अच्छा है, अगर वो भी जुहेब की तरह किरण के इश्क में कमरे में बंद रहता तो वो नवाबजादी को हमें मनाने जाना पड़ता। अभी वो सिर्फ गुस्से में है। बेबी को इस दुनिया में आने दें, दौड़े चले जाएंगे अपनी बीवी के पास। वो बहुत प्यार करते हैं उनसे। तुम तो कभी अच्छी बात मुंह से नहीं निकाला नवीन। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा क्या गलत कह दिया है मैंने अम्मी? मैंने देखा है भाई को किस तरह बुझे बुझे रहते हैं। ऑफिस से आते हैं सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं, ना खाने का होश है ना पीने का होश है। और कमरे में जाकर जब आप देखें उन्हें भाभी की पिक्चर से बातें कर रहे होते हैं, ये नॉर्मल है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दोनों बेटों को हो क्या गया है, किस घटिया खानदान से लड़कियों को पसंद कर लिया है। अम्मी आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि हम ये काम करते हैं, जुहेब के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करवा देते हैं। इस तरह से उजाला का भूत भी उसके सर से उतर जाएगा। वो माने तब ना बेटा। अम्मी क्यों नहीं मानेगा? क्या सारी जिंदगी मजनू बना हुआ बैठा रहेगा इसी तरह से? फिर ठीक है, तुम किसी शरीफ खानदान की लड़की देखो, उसके लिए मैं तुम्हारे बाबा से कहूंगी कि उसको समझाए। उजाला बीजान, उजाला बिल्कुल ठीक है। वो रिजवान और उसके घर वाले बहुत ख्याल रखते हैं उसका। हाँ आएगी आएगी, वो हमारे यहाँ आएगी।
मेरा ख्याल है पूछ रही हैं कि वो आई क्यों नहीं है शादी के बाद। आएंगे, दावत देंगे हम उन्हें। आप ठीक हो जाएं फिर दावत देंगे उन्हें। बीजन, मैं तो बस उसे आज ही बुलाने वाली थी, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिला। वो बहुत खुश है, रिजवान के साथ ना रोजाना किसी के घर दावत पे जाती है। बीजान, हम झूठ नहीं बोल रहे, उजाला वाकई बहुत खुश है, आएगी आपसे मिलने। आप कुछ खा तो लें, कुछ तो खाएं। की तबीयत बहुत खराब लग रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, एम्बुलेंस बुला के इन्हें अस्पताल लेके जाएं। मैं अभी बुला के लेके आती हूँ बीजन उजाला को, मैं अभी लाई। फोन ही नहीं लग रहा। क्या हुआ बीजान को? ड्रामे, सिर्फ ड्रामे कर रही है। बीजान, अब ठीक है ना? अम्मा जी बस करते हैं, उजाला याद आ रही थी तो इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी, वैसे कह देती। अम्मा, ये वक्त है इन बातों का? क्या हो गया तुम्हें? बस कर दे, जा जाके एम्बुलेंस को बुला। नहीं लग रही ना कॉल। सारा दिन खिदमत मैं करती हूँ, याद उजाला रही है, मैं तो नजर ही नहीं आ रही। मैं बाहर देख के आता हूँ, शायद कोई गाड़ी मिल जाए। जल्दी आ, 100 ड्रामे करा लो इनसे। बस कर दे अम्मा जी, बहुत देख लिए ड्रामे अब। अबे कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अब्बा ने लगवा के दिया था क्या? अरे अबिया, तुम कैसी हो? सब खैर तो है? कैसे आना हुआ? वो बीजान की तबीयत बहुत खराब है, मैं उजाला को लेने आई हूँ। ओ, मगर उजाला तेरे साथ जा नहीं सकती। क्यों? उजाला मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? असल में वो अम्मा की तबीयत है नहीं ठीक, जो अम्मा की देखभाल करती है वो छोड़कर चली गई है, इसलिए। तो क्या तुम उजाला को अपनी माँ की खिदमत करने के लिए शादी करके लाए हो? हाँ, मेरी मर्जी, मेरी बीवी है, जो भी करूं। तकलीफ हो रही है, तुझे करना है, आ जा अंदर। देख, उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी सास की खिदमत करे, समझ रही हो? रिजवान, और अगर तुम लोगों की वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ, उसे तकलीफ पहुंची, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। रिजवान, आप भी? उजाला बीजान की तबीयत बहुत खराब है, बार बार तुम्हारा पूछ रही है वो। क्या हुआ उन्हें? बस तुम चलो मेरे साथ जल्दी। मैं बस चादर लेकर आई। क्या है? मना किया था ना मैंने, नहीं जाएगी तेरे साथ। मुझसे पूछे बगैर जा रही हो तुम उजाला? उजाला, मेरी बात तो सुन। अगर कोई माशरे में इज्जत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं मानता मेरी, चेंज होना पड़ेगा। बीजान, बीजान, बीजान देखिए उजाला आ गई। बीजान, 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 आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज आप बोलने की कोशिश करें, हल्की हरकत मेरे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीजान,
बख्तियार, बीजान, बीजा, बख्तियार बेबी, एक मिनट, एक मिनट। बीजान इस दुनिया में नहीं रही। आप झूठ बोल रहे हैं ना बीजान? बीजान बीजान प्लीज आप आंखें खोले ना बीजान, मुझसे बात करें ना बीजान। बीजान मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझसे बात करें ना बीजान, मुझसे बात करें ना, आंखें खोले ना। मेरी बीजान मर गई। उठ जा बीजान, बीजान, ओए बीजान, आप कैसे छोड़ के जा सकती हैं? मेरी माँ जैसी थी, मैं तो यतीम हो गई आपके बगैर, आप नहीं जा सकती बीजान। हमारे घर में तो अंधेरा छा गया बीजान, आप नहीं जा सकती। जरबाब, जान। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं तुम्हें खुद कॉल करने वाली थी। क्या हुआ, खैरियत से? हाँ, वो किरण की ना दादी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें जाना है वहाँ? हाँ, ऐसे मौके पे तो जाना चाहिए, जैसा भी है तो तुम्हारा ससुराल ही ना। रमी जान, आप अच्छा अगर मगर छोड़ो, अब भी वो तुम्हारा ससुराल ही है, समझे? जाओ, जाके तैयार हो जाओ, शाबाश। मेरा बच्चा सबर, अम्मा जी अब दोबारा नहीं आएंगी। तुमसे अम्मा जी कितना प्यार करती थी, कहती थी मेरी शहजादी, मेरी छोटी नवाजी है। सबर करो, अल्लाह सबर दे तुम लोगों को। उजड़ गए हम लोग तो, मुझे तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। हमारे घर की बुजुर्ग चली गई। बहुत अफसोस हुआ,
बीमार थी? कल रात तक तो ठीक थी, अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, समझ ही नहीं आया। हौसला कीजिए, क्या ही कह सकते हैं। बरकत चली गई हमारे घर से जरबाब। ऐसा ही है। बीजन क्यों इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई है? पता नहीं अल्लाह के काम, मैं तो मुझे यही सोच रही थी बीजन अभी कितनी उम्र थी, इतनी कम उम्र लिखवा के लाई थी बीजन। हमें किस्मत का थोड़ा मौका तो दे देती बीजन, इतनी जल्दी क्यों चली गई? का मौका तो देती, अभी तो मैंने किस्मत ही नहीं की थी आपकी। बीजान इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्या हुआ किरण? किरण संभालो अपने आप को बेटा, संभालो संभालो बेटा अपने आप को। जाना किरण के लिए पानी लेकर। जी नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से लेकर चलो, मेरा दिल घबरा रहा है, मम्मी से सब नहीं देखा जा रहा है। अल्लाह मेरी बेटी दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही, यहाँ से लेकर चलो। अल्लाह अम्मा जी का दुख बर्दाश्त नहीं कर रही। चलो चलो कमरे में चलो, कुछ हो ही ना जाए तुम्हें। चलो नहीं है कोई जिंदगी